योगी जी को खबर है कि नहीं है कि चुप हैं? इधर एसपी का करके चुप है, उनका अधीनस्थ उनकी चुनाव की दृष्टि से ये सब नहीं करते हैं जी। हम लोग दिल से गरीबों की मदद करते हैं। दोस्तों, अभी हम हैं गाजीपुर ज़िले में और गाजीपुर ज़िले के सरजू पांडे पार्क में, जहां पर पिछले 85 दिनों से पीड़ित परिवार एक इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, जिसके बच्चों का अपहरण कर लिया जाता है, वहां पर मैं हूं। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी पर यहां पर प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता जो हैं अरुण सिंह जी पहुंच चुके हैं इंसाफ दिलाने के लिए। यहाँ के जिला प्रशासन को अभी तक शर्म नहीं आई कि वो अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी तक नहीं हुआ है। जिले में 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं अब तक, और यहाँ के पुलिस कप्तान के लिए चैलेंज का विषय बन चुका है कि एक फौजी की पत्नी की हत्या हो जाती है और 85 दिनों से 2 बच्चों का अपहरण हो गया, लेकिन अभी तक किसी का कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर जानना चाहेंगे सर, पहले तो आपका RR24 न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। ये जनपद में इतनी बड़ी घटना हुई है और 85 दिन से यहाँ पर जो ऐसे हो रहा है, पुलिस प्रशासन अभी तक गिरफ्तारी नहीं। आज 1 अक्टूबर खत्म हो रहा है, कल ये लोग आत्मदाह करेंगे, क्या करेंगे आप? इस घटना के बारे में जी, हम लोग लगातार पीड़ित परिवार के साथ हैं जी। भाई बोधा जायसवाल जी बहुत पहले से भी हैं जी, अच्छे समाज सेवी हैं, संघर्षशील व्यक्ति हैं जी। हमको जब पता लगा, जन आदर्श भारत के चैनल ने बताया, तो उस दिन मैं आया जी। उस दिन से लगातार आप लोग लगे हुए हैं जी। आपको भी बधाई जी। इनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा जी। पीड़ित परिवार को, जी। हम लोग इनके साथ हैं जी। कल मैं बहुत प्रयास किया था, जिलाधिकारी महोदया के यहाँ भी ले गया था, उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने इनकी बात सुनी थी, इनकी पीड़ा सुन करके वो द्रवित हो गई थी। उन्होंने तुरंत एसपी को लिखा कि तुरंत आप एसपी के यहाँ जाइए। जो ये कहना चाह रहे थे इन्होंने कहा ठीक है, अभी जाके इसको इसी तरह एसपी को बताइए। ये लोग गए, एसपी साहब नहीं थे, फिर हमने उनसे समय लिया, शाम को कप्तान साहब समय दिए, इनको लेकर के मैं गया। पूरी बात इनकी ठीक से हुई, उन्होंने सुना और जो जो वो किए थे इसमें जितना प्रयास उनका था उन्होंने सब बताया। और इनकी एक मांग थी कि 20 अगस्त की कॉल डिटेल कोई इनके भांजे से और जिससे हुई है, जिस पर इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उनकी कॉल डिटेल केवल निकलवा दी जाए, क्या क्या वार्ता हुई है, हम उसी पर संतुष्ट हैं। एसपी ने तुरंत एडिशनल एसपी को कहा और जिसके खिलाफ एलिगेशन लगाए उन लोगों को शायद पुलिस बैठाई थी कोतवाली, इनको भेजे, ये गए वहाँ बातचीत हुई। आज बुलाया गया था, आज भी गए, तो आज एडिशनल साहब गायब थे। ये लोग केवल चक्करबाजी दिखा रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है, प्रदेश में योगी राज, हर जगह बुलडोजर चल रहे हैं। गाजीपुर जनपद में इतनी बड़ी घटना और 24 घंटा नहीं हुआ, कोठा गांव में हमारे जो देश का जवान जो बॉर्डर पर रक्षा करता है तो हम लोग चैन से सोते हैं, उसकी पत्नी की हत्या हो जाती है। और मैंने आपका देखा था, महाराज जी भी आए हुए थे, तो उसमें आपने भी अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ पर लगाया हुआ था। तो महाराज जी से आपका भी जो भी संबंध हो, आप क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर के लिए स्पेशल, और यहाँ के पुलिस प्रशासन के लिए क्या कार्रवाई होगी यहाँ के प्रशासन के ऊपर की नहीं? कुर्था के पवन प्रजापति की पत्नी किरण प्रजापति की हत्या जी वाकई में हृदय विदारक घटना है। वहाँ हम लोग गए भी थे जी। और कोई गया कि नहीं इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन हम लोग गए थे और यहीं से उठ करके गए थे। चुनाव तो आता है तो इतने सारे लोग आ जाते हैं, नेता सब, सामाजिक कार्यकर्ता सब, जनप्रतिनिधि बन रहे हैं हम लोग, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो रही है सर, और पत्रकार बंधु भी आज यहाँ पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। हम लोग चुनाव की दृष्टि से ये सब नहीं करते हैं जी। हम लोग दिल से गरीबों की मदद करते हैं और करेंगे भविष्य में। और ये सही बात है कि गाजीपुर में जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं तो कहीं भी होती हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि योगी जी स्वतः संज्ञान लेते हैं और लेकर के एक्शन लेते हैं। लेकिन गाजीपुर पर क्यों उनकी निगाह टेढ़ी है, बात समझ में नहीं आ रही है। गाजीपुर में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं सब पुलिस लिपापोती कर दे रही है, कहीं कोई पर्दाफाश नहीं हो रहा है।
और पुलिस से तो विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि इनके मामले में एसपी की पहल तो अच्छी दिखी हमको। जितना वो बताए कि ऑल ओवर इंडिया हमने रेलवे में और कहाँ सब हमने फ़ोटो लगवा करके तलाश शुरू कर दी है, बताए थे ना भैया। और जो इनकी मांग थी उन्होंने उस पर तुरंत एडिशनल एसपी को भी कहा था कि इसको तुरंत आप ट्रेस करें, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ऊपर जोगी जी को खबर है कि नहीं है कि चुप हैं, इधर एसपी कह कर के चुप है, उनके अधीनस्थ उनकी नहीं सुन रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। या तो जोगी जी को बदनाम करने के लिए यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है, या फिर जोगी जी दोषी हैं। अब ये बात तो हम लोग जब तक जोगी जी तक नहीं पहुँचाएंगे तब तक इसका पर्दाफाश नहीं होगा कि है क्या वाकई में जोगी जी के संज्ञान में सब विषय नहीं है। ये मीडिया इतने तंत, आज मीडिया के लोग भी बैठ गए, और जोगी जी मीडिया से दूर नहीं रहते, हमेशा मीडिया पर रहते हैं। हम तो देखे हैं कई घटनाओं को कि बिना किसी के कंप्लेंट के स्वतः संज्ञान लेकर के जोगी जी उस पर एक्शन लिए हैं। और गाजीपुर के लिए क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हमारे गाजीपुर के जनप्रतिनिधि भी सोए हुए हैं, वे भी नहीं जाग रहे हैं। जिस तरह से पुलिस प्रशासन है उससे ज़्यादा हमारे गाजीपुर के जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, जबकि जनप्रतिनिधियों का काम है जनता को जगाना, सरकार को चेताना। नहीं, सब सोए हुए हैं, लेकिन हम लोग ईमानदारी से इनके साथ हैं तब तक हैं जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता। अब बोधा जायसवाल जी अभी रणनीति बनाएंगे, तय करेंगे, जैसे कल का कार्यक्रम में तय करेंगे वैसे हम लोग करेंगे। कल का इनका है आत्मदाह का, मरता क्या न करता, इनकी पीड़ा है, वो भावनाएं निकल रही हैं। हम लोग इसको नहीं प्रश्रय देंगे कि आत्मदाह करें। आत्मदाह जुर्म है, लेकिन जुर्म आदमी तब करता है जब एकदम परेशान हो जाता है, पीड़ित व्यक्ति है। इनकी पीड़ा को प्रशासन तो सुने, प्रशासन आए, इनसे बात करे। ये जो कह रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिसको प्रशासन नहीं मान सकता। उल्टे कोतवाली इनको सभा स्थल पर, जहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इनको कोतवाली बुलाए लोग। नहीं, वो तो ठीक है, वहाँ एक फोरम होता है कोतवाली में बुला करके, चूँकि जिन पर एलिगेशन इनका है शायद उन लोगों को भी वहाँ बैठाया गया है, तो आमना सामना कराना भी एक जो है उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये जांच हम देख रहे हैं कोई सीरियसली नहीं हो रही है। कल रात को ये गए, थोड़ी सी पूछताछ, थोड़ी बात करके आज के लिए टाल दी गई। ये बता रहे हैं कि आज भी गए, 2 घंटा वहाँ रहे, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जांच का कोई मतलब नहीं निकला। अब शायद फिर बुलाया जा रहा है। अब क्या है, अब अगर कोई उपलब्धि प्रशासन को मिल गई हो तो बता दे आकर के कि भाई ये उपलब्धि मिल गई है, आज उठ जाएंगे ये। लेकिन जब कोई उपलब्धि मिले तब तो आगे का कार्यक्रम बोधा जी बताएंगे, हम लोग उस पर तैयार हैं, करेंगे। इनसे भी पूछ लीजिए। हमारे कहने का ये मतलब केवल 2 बिंदु पर खुलासा हो चुका है, लेकिन इस पर शासन प्रशासन अमल नहीं कर रहा है। जो 20 अगस्त को मोबाइल पर फ़ोन पर बातें हुई हैं 9:33 पर, उसका कॉल डिटेल निकालने हैं। बोधा जायसवाल समाज सेवी के साथ 22 सितंबर को बात हुई है, और दोनों कॉल डिटेल यहीं पर कोई प्रतिनिधि है, जैसे भैया आए हैं और लोग आए हैं, 2-4 लोग आए हैं, और जो पीड़ित है ये है, और जिसके पर आरोप लग रहा है वो है, और मोबाइल की कॉल डिटेल सुन करके निर्णय दें अपना, हम लोग उठ जाएंगे। कहने का मतलब है उनको आज 19 दिन में कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी इनकी पीड़ा सुनने नहीं आया। मैं कह रहा हूँ 21 तारीख को इन्होंने आवेदन पत्र दिया, मेरे पास फ़ोटो भी मौजूद है। श्रीमान जी बैठे थे, एडीएम साहब, उनके सामने दिया। पहली घंटी बजी गाजीपुर में तो कोतवाल के यहाँ बजी, और इन्हें हनुमान जी की घंटी बजी, हनुमान जी की घंटी बजी कि नहीं, इन्होंने घंटी बजवा दिया। उसके बाद वो कह रहे मैं इनके अनभिज्ञ हूँ, जब 5 दिन बाद आ रहे हैं 26 तारीख को, तो कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है। देखिए, अरुण जी ने बहुत बड़ी बात कहा है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, या तो महाराज जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आखिर में हो क्या रहा है गाजीपुर जनपद में कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ का कोई जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, एमएलसी तक यहाँ पर झांकने के लिए नहीं आया। आखिर में यह सब हो क्या रहा है? अरुण जी जो पहले भी काफ़ी लोगों की मदद करते थे, चाहे जो भी जन जन तक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, चाहे किसी को सताया जाता था, उनके लिए हमेशा खड़े होते थे। आज भी ये
हनुमान प्रजापति के लिए खड़े हो गए, लेकिन ये जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं। ऐसे शर्म की बात, ऐसे शर्मनाक घटना जो है ये गाजीपुर के लोगों को शर्मसार करती है। गाजीपुर से कैमरा पर्सन अंगारा लाल के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।